नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिंच मैदान में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को मजबूत आधार प्रदान कर सशक्त बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि सुधार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की दूरदर्शी नीतियों का प्रमाण है, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस मौके पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक हरीश जनारथा, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फैसले लेकर इस देश को एकजुटता में रोकर रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बड़े बड़े जमींदार थे उस संबंध में कानून लाए, और जब उनकी हत्या हुई वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हत्या से पहले, कुछ दिन पहले, उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं हमेशा इस देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए भी तत्पर रहूंगा। ये उनका बलिदान है, और जो परिवर्तन आज हम इस देश में देख रहे हैं उनकी सोच, उनकी नीतियों के अनुसार। और हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। मामला एक बिजली कंपनी और सरकार के बीच का है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल भवन 27 सिकंदरा रोड, मंडी हाउस, नई दिल्ली को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषियों का पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारी और अधिकारियों कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने 15 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और जांच की रिपोर्ट को अगली तारीख को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत के आदेश भी दिए। मामले पर सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के सम्मान का प्रतीक कहे जाने वाला हिमाचल भवन आज कुर्क करने का आदेश हो गया और इससे शर्म की बात प्रदेश के लिए और क्या हो सकती है। प्रदेश की इज्जत मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने तार तार कर दी है। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहां पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है। लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। हिमाचल प्रदेश में विगत 22-23 महीनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज है और आए दिन नए नए कीर्तिमान ये सरकार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को
और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था, मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम में ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो। और हिमाचल भवन को अटैच करने के उच्च न्यायालय के आदेश के मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा इसके फैसले को सरकार आर्बिट्रेशन में चुनौती देगी। हमारे वकीलों ने कोर्ट में क्या पक्ष रखा, इसके सभी पहलू देखे जाएंगे। उधर सेली प्रोजेक्ट मामले को लेकर पूर्व जयराम सरकार पर हिमाचल के हित बेचने का उल्टा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस मामले में दृढ़ संकल्प है। पूर्व जयराम सरकार की तर्ज पर हिमाचल के हितों को हम बिकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जंगी थोपन प्रोजेक्ट के मामले में पूर्व सरकार ने अप फ्रंट मनी को इंटरेस्ट के साथ देना तक मान लिया, इसलिए हिमाचल के हितों को ताक पर रखने वाले नेता प्रतिपक्ष को संपत्तियों की नीलामी जैसे बयानों से बचना चाहिए। नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर गए, जो चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए और जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। क्या हम हिमाचल भवन की संपत्ति का क्या? संपत्ति तो जो उनको भी देखना पड़ेगा। सभी संपत्ति सरकार की होती है और सरकार के जैसे हम केयर टेकर है वैसे ही जुडिशरी में बैठे हुए वो अधिकारी और जजेस भी केयर टेकर होना चाहिए। 2009 से ये केस और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपया पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी जो उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जाने थी। और ईडी के स्टोन क्रशर संचालक की गिरफ्तारी मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी गलत काम करता है उस पर कोर्ट फैसला करता है। कई बार ऐसे ही ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तार किया गया है वो नादौन से है, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री के जिले से है। बीजेपी नेता बिक्रम ठाकुर राजनीति कर रहे हैं, वो माइनिंग मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए बेहतर जानते हैं। भी गलत काम करेगा, नादौन से क्या बात है? नादौन क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के जिले के से कोई अगर अरेस्ट होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो भी गलत काम करता है वो उसमें अभी कोर्ट में फैसला देगा ना। अब कई बार ईडी का इस्तेमाल तो ऐसे किया जा रहा है, जो बेचारा गिरफ्तार किया गया है वो नादौन से है और उसको क्यों गिरफ्तार किया गया ये देखने की बात है और उसमें अभी कोर्ट फैसला देगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की बयानबाजी ना तो बिक्रम ठाकुर जी को करनी चाहिए, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं और उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए उनको कि आपको ज्यादा पता होगा उनकी जानकारी, क्योंकि आपके पास माइनिंग मिनिस्टर भी आप ही थे। और हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली हिमाचल भवन को शैली हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ अटैच करने को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हिमाचल के हितों को बेचने का आरोप लगा रहा है, तो वही
सुक्खू सरकार में मंत्री जगत मेघी ने इसको लेकर पलटवार किया है और खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कि वो हिमाचल के हितैषी हैं क्या दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला 2009 का है और उस समय हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी और उस समय सरकार उनसे काम नहीं करवा पाई और मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश आए हैं कि आप फ्रंट मनी जमा न करने पर हिमाचल भवन को अटैच कर दिया गया है। और वही नेता प्रतिपक्ष का भी बयान सामने आया है। तो मैं ये जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल के हितैषी हैं या हिमाचल के दुश्मन हैं। जब भी कोई कोर्ट से फैसला हिमाचल सरकार के खिलाफ आता है आप बड़े खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये सारा जो है हमारा किया हुआ है, जबकि ये मामला जो है 2000। और हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री रहे विक्रम सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, आपको बता दें कि सरकार पर निशाना साधा है। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल असफलताओं से भरा रहा है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो असफलता का भी जश्न मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी कि अपनी सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि सरासर गलत थे। लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहाँ तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।